जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश, हार्ट ऑफ हरियाणा। दोस्तों, मैं आपको आज हरियाणा का इतिहास का छठा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 नवंबर सन 1966 में पंजाब और हरियाणा दो प्रदेशों के रूप में विभाजित हो चुका था। दोनों के बीच संपत्ति के बंटवारा फॉर्मूला 60-40 के अनुपात से हुआ था और दोनों प्रदेशों सरकारों के बीच केंद्र सरकार की उपस्थिति तथा निर्देशन में मान्य हुआ था। यानी संयुक्त पंजाब की संपत्ति का 60% भाग पंजाब को तथा 40% भाग हरियाणा को दिया जाना समझौते में आया था। समझौता लिखित में या केंद्र सरकार की उपस्थिति में हुआ, परंतु वर्तमान सरकार ने संयुक्त पंजाब की संपत्ति में से हरियाणा सरकार को आज तक एक सुई तक भी नहीं दी। जो कुछ भी और जहां तक भी पंजाब वाले कब्जा सके पूरे दंगा मुश्ती के साथ सब कुछ काबू कर लिया, यानी कि कानी कोडी भी नहीं दी उन्होंने। उसके बाद सहयोग का निर्णय हुआ, इंदिरा गांधी का निर्णय हुआ, जो अवार्ड दिया था राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, 3 बार नहरी पानी का समझौता हुआ। अब फैसले फाइलों में धूल चाट रहे हैं, यहां तक कि SYL का तो सुप्रीम कोर्ट से भी हरियाणा के हक में फैसला हो चुका है, लेकिन आज तक कुछ नहीं। सारे के सारे फैसले फाइलों में धूल चाट रहे हैं। जनवरी 1971 में अबोर फाजिलका में भी पुण्य विकास कार्य पंजाब सरकार की दाब धौंस मानकर नहीं, बल्कि यह मानकर शुरू किए कि उक्त क्षेत्र हमने हरियाणा का तो देना ही नहीं है, तो इसलिए इसमें भी विकास जारी किया जाए। यानी कि हरियाणा को न देने का मन बना लिया था, इसलिए वह विकास हुआ, नहीं तो उसको भी रोक रखा था। मार्च सन 1971 का लोकसभा चुनाव भी एक अन्य कारण हो सकता है। सारे देश की तर्ज पर हरियाणा में भी मार्च 1971 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव की गर्मी के दौरान ही हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 29 नवंबर 1970 में हरियाणा के 100% गांवों को बिजली देकर हरियाणा राज्य को देश का ऐसा पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त कर लिया। शासक दल कांग्रेस के अतिरिक्त प्रदेश में विशाल हरियाणा पार्टी, भारतीय जनसंघ तथा आर्य सभा ने उपचुनाव में मुख्य भूमिका निभाई। हरियाणा से लोकसभा की 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने 9 प्रत्याशी खड़े किए, जबकि जनसंघ ने 1, विशाल हरियाणा पार्टी ने 1, आर्य सभा ने 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। उपचुनाव में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीते। जनसंघ और विशाल हरियाणा पार्टी का 1-1 तथा आर्य सभा के तीनों हार गए। भारतीय जनसंघ के चौधरी मुख्तार सिंह मलिक, विशाल हरियाणा पार्टी के राव वीरेंद्र सिंह दोनों विधायक होते हुए लोकसभा चुनाव भी जीत गए, जबकि आर्य सभा के गुड़गांव से प्रत्याशी श्री के नरेंद्र, संपादक दैनिक प्रताप उर्दू, कांग्रेस के श्री तैयब हुसैन से थोड़े से वोटों से हार गए थे। चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के रोष रूप चौधरी रिजक राम ने राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रोफेसर शेर सिंह के विरुद्ध लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, परंतु वह भी इंदिरा गांधी के आंधी में उड़ गए। सन 1971 के लोकसभा चुनाव परिणाम सारे देश में हरियाणा जैसे ही रहे और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया। संसदीय चुनाव के बाद अप्रैल में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा बजट सत्र बुलाया। केंद्र के भूमि सुधार एक्ट के अंतर्गत बंसी सरकार ने कृषि भूमि का हदबंदी एक्ट पास कर दिया। 18 स्टैंडर्ड एकड़ से फालतू कृषि भूमि को हदबंदी के दायरे से बाहर कर दिया, यानी हरियाणा में 18 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि कोई नहीं रख सकेगा। दूसरे पंचायत एक्ट में संशोधन कर दिया। पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव सीधा न होकर पहले पंचों फिर पंचों से सरपंच का चुनाव करने का संशोधन पास कर दिया। और दूसरे पंचायत रिकॉर्ड की निगहबानी, रुपए पैसे का लेन देन, हिसाब किताब ग्राम सचिव का जिम्मे कर दिया गया। और समस्त हरियाणा में उसी वर्ष जुलाई मास में पंचों के चुनाव करवाकर पंचों द्वारा प्रत्येक गांव में सरपंचों का चयन कर पंचायतें भी कायम हो गई।
मार्च सन 1972 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव निर्धारित कर दिया गया। 1971 में हुए संसदीय चुनाव की भांति विशाल हरियाणा पार्टी भारतीय जनसंघ तथा आर्य सभा ने कांग्रेस के विरुद्ध विपक्ष की भूमिका निभाई। उपचुनाव में जहां विपक्ष बंसी सरकार की अनेक कमियां गिनाकर वोटरों को प्रभावित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर चौधरी बंसीलाल भी अपने पौने 4 साल के कार्यकाल में वे विकास कार्य जनता के बीच में रखकर अपनी कारगुजारियां प्रस्तुत कर रहे थे। इसी प्रकार उनके अनुसार 2 फरवरी सन 1970 में 4000 एकड़ भूमि पर हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। हरियाणा प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा। 29 नवंबर सन 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा करनाल के उचाणी गांव में बिजली का बटन दबाकर सारे हरियाणा में बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा किया। 13 जनवरी सन 1971 में इंदिरा जी द्वारा ही लोहारू उठान स्कीम का उद्घाटन कर लिफ्ट सिस्टम शुरू किया था पानी उठाने के लिए। यह जो जुई फीडर गई इसका भी उसी टाइम किया था। प्रदेश के रेतीले क्षेत्र तक नहरें पहुंचाई। जिस किसान ने भी ट्यूबवेल का कनेक्शन मांगा 24 घंटे में उसे कनेक्शन दिया गया। हरियाणा में 50 स्थानों पर पर्यटन स्थल बनवाकर नए आयाम की शुरुआत की। दिल्ली में जींद हाउस का जो भाग हरियाणा हिस्से में आया था, उस स्थान पर हरियाणा भवन का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल के 50 मुख्य कार्य चुनाव सभाओं में प्रचारित किए। उपचुनाव के प्रमुख विपक्षी नेता जिन्होंने सारे हरियाणा का दौरा कर चुनाव में गर्मी पैदा की, उनमें प्रमुख थे राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदीराम, चौधरी रिजकराम, चौधरी हरद्वारी लाल, डॉक्टर मंगल सेन, स्वामी इंद्रवेश तथा स्वामी अग्निवेश। ये प्रमुख सरकार के बंसीलाल के खिलाफ थे सारे। राव वीरेंद्र सिंह सन 1971 के संसदीय चुनाव में जीतकर लोकसभा में पहुंच गए थे, अतः उन्होंने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा। उनकी पार्टी के 4 विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुंचे। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा, परंतु विपक्ष का प्रचार किया। चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल और भजनलाल के विरुद्ध चुनाव लड़ा, लेकिन वो दोनों स्थानों से चुनाव हार गए। चौधरी चांदराम पुण्य बबैन से विधायक चुने गए। चौधरी रेजकराम राई से तथा उनके साथी फुलचंद धानक रोड से चुनाव जीत गए। चौधरी हरद्वारी लाल बहादुरगढ़ से चुनाव जीते। डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से, सेठ श्री किशनदास कांग्रेस से हार गए, परंतु जनसंघ के अन्य 2 विधायक बने। आर्य सभा के प्रधान स्वामी इंद्रवेश ने चुनाव नहीं लड़ा, परंतु उनकी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इस प्रकार कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता, परंतु फिर भी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला और चौधरी बंसीलाल ने पुण्य सरकार का गठन किया। चौधरी बंसीलाल ने पुण्य मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 राज्यसभा की खाली सीटों का चुनाव करवाया, जो दोनों कांग्रेस ने जीती। चौधरी देवीलाल राज्यसभा के चुनाव में भी हार गए, यानी कि उनका बहुत माड़ा दौर था। 2 जगह तो विधानसभा का लड़े हार गए, फिर राज्यसभा में किस्मत आजमाई, वहां भी हार गए। अपने जीवन के सबसे निराशापूर्ण वातावरण में अपने फार्म हाउस तेजाखेड़ा में जा बैठे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने प्रदेश की किसी भी राजनीतिक चहल पहल में भाग नहीं लिया। सन 1972 के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें 6 महीने तक भी जिसने स्वतंत्रता स्वाधीनता के आंदोलन में जेल काटी थी, उसे स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया और उनके 200 रुपये मासिक पेंशन की गई। सरकारी बसों रेलगाड़ियों में उन्हें मुफ्त यात्रा करने का अधिकार दिया गया। सन 1972 के दिसंबर में चौधरी बंसीलाल ने 3 जिलों हिसार, करनाल, रोहतक का विभाजन कर 3 नए जिले भिवानी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत बनाए, जिसके बाद हरियाणा में 10 जिले हो गए। सन 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद पूरे 1 वर्ष तक प्रदेश में पूर्ण शांति रही। विपक्ष की कोई राजनीतिक गतिविधि, शोर शराबा या आंदोलन नहीं हुआ और जो ही अगला चुनाव की हाट शुरू हुई, उसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, किसी और को लग जाए। तो दोस्तों नमस्कार।